एक महिला जिनकी उम्र 76 साल है और जिनका नाम चंद्र शांता है, ये अपने रोज़ाना जैसे ये अपना गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, जो कांगड़ा स्थित गुरुद्वारा है, और उसके बाद ब्रजेश्वरी माता मंदिर भी मत्था टेकने के लिए जाते हैं। नियमित तौर से वहाँ पर जैसे इन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका, उसके बाद ब्रजेश्वरी माता मंदिर गए। जाते दौरान जब ये अपना कांगड़ा बाज़ार, डूंगा बाज़ार के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ पर वाटर कूलर के पास एक बाइक खड़ी मिली जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। जैसे ही इन महिला ने उनको क्रॉस किया, उन दोनों व्यक्तियों ने इनकी उम्र देखकर और एकदम से इनके पीछे से इनके ऊपर हमला किया और जो इनकी चेन को स्नैच करने की कोशिश करी और उसमें वो कामयाब भी हो गए। चेन स्नैच करने के बाद तुरंत वो वहाँ से फरार हो गए। ये सारी घटना जो है महिला ने अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने तुरंत कांगड़ा पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की सूचना दी, जिस पर थाना में एफआईआर रजिस्टर हुई और तुरंत जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया और सीसीटीवी फुटेजेस से ही हमें पता चला कि उन्होंने कौन सा रूट फॉलो किया है। रूट फॉलो करते करते जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा कि इनका एक यहाँ पर अड्डा था, डोमिनोज, जो कांगड़ा से डोमिनोज पिज़्ज़ा सेंटर है, उसके साथ ही ये वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर जाने के बाद इनके पड़ोसियों से और जो इनके कुछ और लोग जो इनके साथ में रहते हैं, उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि ये बाहरी राज्यों के हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जो है वो हरियाणा का था और दूसरा व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला था। उनसे जब पूछताछ करी, उन्होंने बताया कि ये किरतपुर किसी काम से जो है निकल चुके हैं। तो तुरंत जो है टीम बनाई गई, इनके फ़ोन नंबर्स को खंगाला गया और लोकेशंस के आधार पर जो टीम है इमीडिएटली बाहरी राज्यों के लिए सेंड कर दी गई। जैसे ही जब हमारी टीम जिला महेंद्रगढ़ पहुंची, तो हमारे इनफैक्ट पुलिस अधीक्षक साहब, उन्होंने इसमें काफ़ी अहम भूमिका अपनाते हुए वहाँ के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और वहाँ की सीआईए टीम ने भी हमारी टीम का भरपूर सहयोग दिया। और एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल, उम्र 23 साल, उसको डकोरा गांव से, जो कि महेंद्रगढ़ जिला में पड़ता है, वहां से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के उपरांत दूसरे व्यक्ति की छानबीन करनी शुरू की गई, जिसमें राहुल ने बतलाया कि वो जो है सन्नी था और सन्नी जो है कोटपुतली जिला जयपुर का रहने वाला है। तो लोकेशन के आधार पे फिर से जो है विदिन 3 से 4 घंटे के अंदर दूसरे व्यक्ति को भी, सन्नी को भी कोटपुतली से उठा लिया गया। इनको अरेस्ट करने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बतलाया कि ये जो चेन इन्होंने वहाँ से आते समय किरतपुर के एक शैली ज्वेलर्स के मालिक को बेची है, जो कि फिर से संयोजित तरीके से किरतपुर गया टीम द्वारा, और वहाँ पर महेश शर्मा की शैली ज्वेलर्स नामक दुकान पर जो है रेड मारी गई और वहाँ से जो है चेन जो स्नैच की गई थी उसको भी पुलिस टीम ने बरामद कर दिया गया। इन दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार करके कांगड़ा पुलिस स्टेशन लेके आया गया और फिलहाल इनको आज जो है पुलिस रिमांड, इनको 4 दिन का पुलिस रिमांड भी मिला है। और अब हम इसमें ये पता लगाएंगे कि इनका ये इकलौता ऐसी कोई वारदात थी या फिर ये ऐसे किसी और वारदात में भी संलिप्त पाए जाते हैं, और अगर ऐसा है तो इनके साथ और कौन कौन व्यक्ति जुड़े हैं। तो इस सारे के सारे ऑपरेशन में बहुत सारी अहम भूमिकाएँ अपनाई गई, जिसमें खासकर कि एसएचओ कांगड़ा संजीव कुमार के नेतृत्व में आईओ जो हमारे अन्वेषण अधिकारी थे जयपाल जी और उनकी सारी जो टीम थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत करी और ये जो वारदात हुई थी उसको विदिन चंद दिनों के अंदर सुलझा लिया गया। और इसी प्रकार जो हमारा विश्वास है आसपास की जनता में, उसको भी बनाने में बरकरार है। इसका अभी हम पता लगाएंगे, उसी चीज़ के लिए पुलिस रिमांड अभी लिया गया। हो सकता है कि इन्होंने पहले रैकी करी और जो इन्होंने अटैक किया वो एक बुजुर्ग लेडी पे किया है। बुजुर्ग लेडी से स्नैचिंग भी आसान रहती है, तो उस वजह से हो सकता है कि इन्होंने पहले रैकी की हो, तो वो चीज़ अभी हम पता लगा रहे हैं। हमारा तो हमेशा एक सबसे निवेदन रहता ही है कि जब भी कोई बाहरी राज्यों से कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को सूचना ज़रूर दें, ताकि हम ये चीज़ पता लगा सकें कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं और वो ये चीज़ लेथार्जी की वजह से हमें रिपोर्ट नहीं करते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, थोड़ा सा सहयोग अगर हमें और लोगों से मिलता है तो हम इस पर अच्छे से एक्ट कर सकते हैं। ये जो वारदात घटी थी ये सुबह सुबह घटी है। इनफैक्ट
मैं तो ये बोलूँगा कि कांगड़ा का जो बाज़ार है और जो आसपास के बाज़ार है वो काफ़ी भीड़ से हमेशा भरे रहते हैं। तो उसमें सिर्फ इतना सहयोग करें कि आप डरे नहीं। अगर ऐसा कोई आपके सामने कोई इंसिडेंट होता है तो बस तुरंत ट्राई करें कि उस आदमी को या उस क्रिमिनल को एप्रीहेंड करने की कोशिश करें और पुलिस को एकदम से सूचना दें। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये कबाड़ का काम करते थे। जी। और किसके साथ एसोसिएट किए? नहीं, ये इन्होंने अपना ही काम शुरू किया था और यहाँ पर कुछ महीने पहले ही आए हैं। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज़ का जो है सारों से आग्रह करता रहता हूँ कि जितने ज़्यादा कैमरास हों उतने ज़्यादा कैमरास लगाएं। और इस वाले केस में भी जिन दुकानदारों ने कैमरास लगाए थे वो हमारे को काफ़ी सहयोग मिला उससे। और किसी भी केस को अगर आपने अच्छे से सॉल्व करना है तो आपका जो कैमरा की पहुंच है पूरे के पूरे सिटी में वो ज़्यादा होनी चाहिए। उस वजह से फिर पुलिस को भी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो वो एक अहम कड़ी थी इस वाले केस में। कर दिया है और हमें अगले 4 दिनों का पुलिस रिमांड मिला, 3 दिनों का पुलिस रिमांड मिला। अभी इन्वेस्टिगेशन में के दौरान वो सारी चीज़ें पता लगी। एक पे गए, इन्होंने निजी पेट्रोल पंप पे वहाँ पर पेट्रोल डलवाया और उसके बाद वापस आकर अपना बाइक जो है डोमिनोज के पास थी जो इनका घर है वहाँ पर खड़ा किया। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ से बस ली शाम को और ये उसी टाइम रवाना हो गए, उसी शाम को। और इनफैक्ट वही दोपहर जैसे में, दोपहर के बाद इन्होंने जो है किरतपुर में शैली ज्वेलर्स के पास जाकर ये जो चेन थी उसको वहाँ पर बेचा और पैसे लेकर फिर ये अपना आगे के लिए रवाना हो गए। शैली ज्वेलर्स को बुलाया गया है साथ में? उनको इस केस में जो है उनको भी मुजरिम बनाया गया है, बट क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया और साथ ही साथ उन्होंने जो चेन थी उसको भी बरामद करने में हेल्प करी तो फिलहाल उनको नोटिस पर छोड़ा गया है। रुपए की बेची थी पर इसकी जो कीमत है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा है। 91,000 की। इन्होंने सिर्फ 91,000 में बेच दी।